सकते हैं बीच में इस खुशी की माहौल थी। आजम खान जेल से निकले थे, पूरे समाजवादी पार्टियों में खुशी की लहर थी, उनके परिवार में खुशी थी, जितने समाजवादी के वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में खुशी का माहौल था। लेकिन उसमें एक बहुत पुरानी दबी एक नाराज़गी भी नज़र आई है, जो मुरादाबाद से एसटी हसन की नाराज़गी है। इस नाराज़गी में क्या है, सो हम अभी भी आरोप लग रहे हैं कि वो उनका टिकट कटवा दिए थे आजम खान, वो भी जेल में रहते हुए। कितनी सच्चाई हो सकती है इस आरोपों पे? जी देखिए, ये नाराजगी भी है और एसटी हसन का दुख भी है। दुख इसलिए है क्योंकि एसटी, अगर हम बात करें, अगर आपको मैं 1 साल पीछे लेके चलूं, 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो एसटी हसन का जो है वो मुरादाबाद से टिकट बिल्कुल पक्का हो चुका था। एसटी हसन नामांकन करने वाले ही थे कि आलाकमान की ओर से एक मैसेज आया कि आप रुक जाइए और आपका जो आपको नामांकन नहीं करना है, आपकी जगह जो सपा जो प्रत्याशी होंगी वो रुचि बीरा होंगी। तो उस वक्त भी एसटी हसन ने बहुत बड़े आरोप लगाए थे, और वो आरोप थे वो सीधे आजम खां के ऊपर थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि एसटी हसन ने कि आजम खां के दबाव में जो है वो मेरा टिकट काटा गया है, और उन्होंने रुचि बीरा को उस समय बाहरी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि रुचि बीरा यहाँ से नहीं जीत पाएंगी। इस बात में जो हमारे सूत्र हैं ये साबित वो ये बताते हैं कि हाँ, इस जो एसटी हसन का टिकट काटा गया था उसके पीछे एक आजम खां का बहुत बड़ा हाथ था। तो बार बार ये जो है, ये एसटी हसन का जो दुख है, ये एसटी हसन अपना बार बार दुख व्यक्त करते हैं बाइटों के द्वारा, कि बार बार आजम खान के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आजम खान ने ही उनका टिकट कटवाया है। और इसलिए जो है जब आजम खान जो रिहा हुए, और उस वक्त एसटी हसन से ये सवाल किया गया कि आजम खान, ये लगातार चर्चा है कि आजम खान जो है वो बसपा में जा सकते हैं, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उनका ये था कि हाँ, वो जा सकते हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, जाएंगे नहीं, लेकिन अगर वो बसपा में जाएंगे तो सपा को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, एसटी हसन भी जो है वो राजनीति करते हैं लगातार, और वो इस एक पॉइंट ये बताना चाह रहे थे कि अब जो आजम खान जो है वो इतने बड़े लीडर नहीं रहे हैं, अगर वो चले भी जाएंगे बसपा में तो सपा को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो ये जो दुख है एसटी हसन का, वो बार बार उनके बयानों में झलक जाता है, और हम सब जानते ही हैं। लेकिन और इसमें बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जब एसटी हसन जब पहली बार लोकसभा का टिकट मिला था, तो वो आजम खान के कहने पर ही मिला था। और लेकिन अब देखिए समय का फेर कि अब वही एसटी हसन जो है वो आजम खान पर आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान ने उनका टिकट कटवा दिया। जी बिल्कुल, आजम खान को लेकर एसटी हसन को इतना दुख था कि उनको टिकट नहीं मिला। तो खबर ये भी थी ना उस टाइम कि वो रुचि बीरा के जो चुनाव प्रचार में जो उनको जाना था, वो चुनाव प्रचार नहीं किया था, ऐसी भी खबर थी। जी बिल्कुल, आपकी खबर बिल्कुल पुख्ता है कि जब एसटी हसन का टिकट काट दिया गया था, तो रुचि बीरा के चुनाव प्रचार में जो है एसटी हसन नहीं गए थे, और उन्होंने रुचि बीरा को भारी तक बता दिया था। और ये भी खबरें थी कि एसटी हसन नहीं चाहते थे कि रुचि बीरा वहां से जीते, और इसलिए जो है वो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना ही उनको प्रचार किया था, वो बिल्कुल अपने घर पर बैठ गए थे। उन्होंने वो चुनाव में भी कोई सक्रियता नहीं थी, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें कि उस वक्त उन्होंने कई बयान भी दिए थे कि जिससे जो पार्टी को नुकसान हो सकता था। लेकिन उस 2024 के लोकसभा में अखिलेश के पीडीए का जादू चला, और रुचि बीरा जो है मुरादाबाद से सांसद बन गई। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ आजम खान को लेकर चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आजम खान को लेकर आज चर्चा इसलिए करना पड़ा कि पिछले 2-4 दिन से लगातार आजम खान को लेकर सियासत यूपी में हो रही है, और आजम खान को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी। हालांकि आजम खान ने बसपा में जाने को लेकर तो साफ मना कर दिया था कि बसपा में नहीं जाना है, बसपा में नहीं जाना है, वो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बसपा में जाऊँगा। तो इस पर एलिगेशन पे तो उन्होंने विराम लगा दिया है सीधे कि मैं बसपा में नहीं जाना है हमें। और आजम खान से अब अखिलेश यादव मिलने जाने वाले हैं, और अखिलेश यादव मिलेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे। फिलहाल इतना हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।